पश्चिम बंगाल समेत देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के रुझानों में स्थिति साफ हो गई है। 3 राज्यों में भाजपा की प्रचंड जीत दिखाई देती है और सरकार यहां बनने जा रही है। बंगाल, असम, पुडुचेरी में भाजपा को बहुमत मिला है। वहीं केरलम में कांग्रेस को बढ़त मिली है। तमिलनाडु में विजय थलापति की पार्टी टीवी के आगे है। सबसे बड़ा उलटफेर बंगाल, तमिलनाडु में देखने को मिला है। बंगाल में ममता सरकार जाने वाली है और भाजपा की सरकार अब बनना तय हो चुका है। तमिलनाडु में भी अभिनेता विजय थलापति की पार्टी टीवीके ने सबको चौंकाया है। सबसे बड़ी पार्टी बनकर वो उभरी है। चुनावी रुझानों में देश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखने को मिला है। केरलम में कांग्रेस और तमिलनाडु में टीवीके कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। तो जिस तरह की प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, उसके बाद देश भर में भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं और ये पहली मर्तबा होगा जब मीठे के साथ साथ झालमुड़ी भी एक दूसरे को खिलाकर शुभकामनाएं दी जा रही है। तो एक लंबा इंतजार था और इस इंतजार के बाद ये बड़ी जीत बीजेपी ने हासिल की है। एक लंबा संघर्ष यहां पर देखने को मिला है। हालांकि जिस तरह की जीत मिली है बीजेपी को, ये उम्मीद से दुगनी है। 207 सीटों पर बीजेपी और टीएमसी 80 सीटों पर सिमटती हुई। यहां तक कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अपनी सीट भवानीपुर हार चुकी है शुभेंदु अधिकारी उनसे। तो 15,000 से ज्यादा मतों से वो हारी है। और इस बीच हमारे साथ छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले आपको विजय जी, जिस तरह से आज परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी ने दी है और जिस तरह से 3 राज्यों में आप लोगों ने सरकार बनाने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। क्या अपेक्षित, ये सबको स्टाफ दिए थे ना पीएसओ। विजय जी, अपेक्षित था कि इस तरह की जीत मिलेगी खासतौर पर पश्चिम बंगाल में? इतनी बड़ी जीत की अपेक्षा मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर कहूं तो मैं नहीं कर सकता था। ये बहुत बड़ी जीत है और ये जीत तो जनता ही दे सकती है। और इसलिए ये स्पष्ट तौर पर ये कहना चाहूंगा कि इस बार जनता और ममता दोनों आमने सामने थे। जनता ने उनको नकारा है और जनता के इस मनोभाव को मत पेटियों तक पहुंचाने का अथक श्रम भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया है। एक सवाल ये भी पूछना पड़ेगा आपसे कि इस बार मिठाई खाकर खुशी मनाई है या झालमुड़ी खाई है आपने भी? मिठाई खाने का लोभ समरण कभी हो नहीं पाता है, तो वो तो खाता ही खाते हैं। साथ ही साथ झालमुड़ी हर जगह उपलब्ध है, परंतु इस बार यह चुनाव से जुड़ा एक व्यंजन है जो अनूठा अभियान रहा है। और इसको मुझे पता चला कि सर्च इंजनों में इसको 100 करोड़ से ज्यादा बार सर्च किया गया है। तो पूरे देश ने खाया है, सभी ने झालमुड़ी खाया है। झालमुड़ी हम लोगों ने खाया है और झाल जहां लगना है परफेक्ट जगह पर लग भी गया है। झाल तो लग गई है, लेकिन जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि असम के भी जो नतीजे आए हैं वहां पर भी फिर से एक बार, तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है बीजेपी। पश्चिम बंगाल का तो हमने देखा ही देखा है, पुडुचेरी में भी देखा है। 2 और राज्य हैं, केरलम और साथ ही साथ तमिलनाडु। जी, किस तरह का परफॉर्मेंस देखते हैं ओवरऑल? केरल और तमिलनाडु में भाजपा की सरकारें कभी रही नहीं, परंतु भाजपा के कार्यकर्ताओं का संकल्प है कि जैसे 370 हटाया, जैसे राम मंदिर बनाया, जैसे आतंकवाद समाप्त हुआ, जैसे नक्सलवाद समाप्त हुआ, नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी जैसे समाप्त हुई, वैसे ही संकल्प लेकर भाजपा के कार्यकर्ता आने वाले समय में केरल में और तमिलनाडु में भी भाजपा की सरकारें बनाएंगे, भाजपा के विचारों की सरकारें बनेंगी। और इन 5 राज्यों के चुनाव में 3 राज्यों में स्पष्ट बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनी है। ये बड़े ही हर्ष का विषय है हम सबके लिए। बिल्कुल। पश्चिम बंगाल में क्या लगता है, क्योंकि आप भी वहां पर प्रचार करने के लिए गए थे, सीएम साहब भी गए थे, क्या एंटी कमेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी? घुसपैठ का मुद्दा, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा, एनआरसी का मुद्दा, ये बहुत बड़े मुद्दे थे। एसआईआर जो हुआ वो बड़े मुद्दे। क्या ये तमाम मुद्दे जो थे वो कहीं ना कहीं अंदर खाने लोगों के घर कर गए थे और शायद इसीलिए ये गुब्बार फूटा है? एसआईआर को तो बार बार इन लोगों ने जानबूझकर कोशिश की मुद्दा बनाने की, परंतु जनता के मन में यह मुद्दा कभी रहा ही नहीं है। ये तो एक प्रक्रिया का विषय है भाई।
मतदाता सूची से उन लोगों का नाम हटाना जिनका एक स्थान से अधिक स्थानों पर, एक मतदान केंद्र से अधिक मतदान केंद्रों पर नाम हो, उन लोगों का नाम हटाना जो स्थानांतरित हो गए हों, उन लोगों का नाम हटाना जो नहीं रह गए हों दुनिया में। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है, इसमें किसी को, जनता को कोई परेशानी रही नहीं। दूसरा जो विषय विशेष है, घुसपैठ का मुद्दा वहां बढ़ा रहा है, और भाजपा के घोषणा पत्र की वह बात जिसमें भाजपा ने कहा था कि दशकों दशक से बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की सीमा प्रांत पर जमीन की आवश्यकता थी बाढ़ बनाने के लिए, जिसको सेंट्रल फोर्सेस ने बार बार मांगा परंतु सरकारों ने दिया नहीं। उसको 45 दिनों के अंदर अंदर वो जमीन दे दी जाएगी। ये घोषणा पत्र में सबसे बड़ी घोषणा मुझे लगती है ये थी, जिस पर जनता का विश्वास हुआ है, जिस पर जनता ने ये समझा है कि ये घुसपैठ बंद होगा तो हमारे संसाधनों का बंटना बंद होगा, हमारे समाज का बंटना बंद होगा, डेमोग्राफी का चेंज होना बंद होगा। वो बंगाल को उस गौरवशाली बंगाल के बनाने में ये सबसे बड़ा जो रोड़ा है वह समाप्त होगा। इसलिए इस बात को भी जनता ने माना है। जाहिर सी बात है, सभी की ये मेहनत है जो रंग लाई है, और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी वहां पर प्रयास कर रही थी, और इस तीसरी बार एक तरीके से कहे कि मौका मिला है। इस प्रचंड जीत के लिए पुनः एक बार आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, और आप सभी को शुभकामनाएं। बंगाल की जीत भाजपा के लिए ही नहीं, सिर्फ बंगाल के लिए नहीं, ये देश के लिए आवश्यक था, क्योंकि देश में भी घुसपैठिए जो घुसते थे वो इसी रास्ते से घुसते थे। इसको बंद किया जाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका, बहुत आभार आपका। तो उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी को सुन रहे थे आप, जिन्होंने इस चुनावी जीत को लेकर, जो जीत हासिल हुई है उसका जिक्र किया, उसके संदर्भ में बातचीत की, बताया कि किस तरह से जीत जरूरी थी, और झालमुड़ी का भी जिक्र हुआ कि झाल जहां लगनी थी वहां लग गई, और जिस तरह की कैंपेनिंग हुई है, जिस तरह के बड़े मुद्दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ये तमाम जो मुद्दे थे वो असर कर गए। हालांकि आज दिन भर ही इन मुद्दों पर बातचीत होती रही, लेकिन जो प्रमुख और बड़े मुद्दे रहे हैं वो घुसपैठियों का जो मुद्दा था, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, एम्प्लॉयमेंट की बात हो, या फिर एंटी कबेंसी, जिस तरह से लगातार 15 साल से ममता बनर्जी की सरकार काबिज थी। एसआईआर का भी एक बड़ा मुद्दा रहा है, जिसको लेकर भी बार बार जिक्र होता रहा। हालांकि इसमें एक जिक्र और भी होता है कि हिंदुत्व को लेकर बात ज़्यादा हुई है, जिसका जिक्र भी इस पूरे रिजल्ट के दौरान सुबह से ही होता रहा, कि अंदर खाने कहीं ना कहीं ये तमाम जो बातें थी वो जनादेश के तौर पर बाहर आई है, और बड़ी संख्या में वोटिंग हुई है। 93%, 92% का मतदान हुआ है, और ये जो मतदान था ये अब रिजल्ट के तौर पर कन्वर्ट हुआ है।